सोचिए, सिर्फ एक चुटकी नमक और सामने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य। क्या इन दोनों का कोई मुकाबला है? शायद नहीं, लेकिन इतिहास कुछ और ही कहता है। चलिए आज उसी कहानी को समझते हैं जो इतिहास के सबसे शक्तिशाली विरोध प्रदर्शनों में से एक है। लेकिन इस अनोखे विरोध की गहराई में जाने से पहले एक विचार को समझना बहुत जरूरी है। एक ऐसी शक्ति जिसने इस पूरे आंदोलन को बल दिया। मैं बात कर रही हूँ सत्याग्रह की, यानी सत्य की शक्ति। तो अब चलते हैं 6 अप्रैल 1930, एक ऐसी तारीख जिस दिन एक देखने में बहुत ही मामूली सी, बहुत ही छोटी सी घटना हुई, लेकिन वो मामूली घटना उस वक्त के कानून के हिसाब से एक बहुत बड़ा जुर्म थी। गांधी जी का बस यूं झुकना और समुद्र के किनारे से नमकीन मिट्टी उठा लेना, ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये एक सोचा समझा, एक जानबूझकर उठाया गया कदम था। ब्रिटिश कानून को तोड़ने का एक बहुत ही गहरा सांकेतिक कार्य। अब सवाल यही उठता है ना, आखिर एक मुट्ठी नमक में ऐसी क्या ताकत थी कि इसने ब्रिटिश साम्राज्य जैसी विशाल शक्ति को हिला कर रख दिया। पूरी बात ब्रिटिश नमक कानूनों के इर्द गिर्द घूमती है। सोचिए, अंग्रेजों ने नमक के उत्पादन और उसकी बिक्री पर अपना पूरा नियंत्रण कर रखा था। इसका मतलब ये था कि कोई भी हिंदुस्तानी ना तो नमक बना सकता था और ना ही बेच सकता था। उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो महंगा और भारी टैक्स वाला नमक ब्रिटिश सरकार से ही खरीदे। नमक जैसी रोजमर्रा की जरूरत पर ऐसा टैक्स, ये सीधे सीधे हर आम आदमी, खासकर गरीबों पर जुल्म था। तो इस अन्याय से लड़ने के लिए, इस जुल्म का सामना करने के लिए एक विचार, एक सोच को हथियार बनाया गया। चलिए देखते हैं वो क्या था। देखिए, गांधी जी का जो तरीका था ना, वो निष्क्रिय प्रतिरोध से बहुत अलग था। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, जिसमें शायद मौका मिलने पर हिंसा का इस्तेमाल भी हो। लेकिन सत्याग्रह, ये तो सत्य की शक्ति है। इसका मकसद दुश्मन को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि उसके दिल को, उसकी सोच को बदलना है, खुद कष्ट सहकर। ये एक बिल्कुल अलग, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण था। और इसी सत्याग्रह के लिए हथियार चुना गया नमक को। और ये कितनी शानदार रणनीति थी, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर एक को होती है। अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, नमक सबको चाहिए। तो जब ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया, तो उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को छेड़ दिया जो देश के हर इंसान को एक साथ एक आम अन्याय के खिलाफ जोड़ सकता था। तो विचार पक्का हो चुका था, हथियार चुना जा चुका था। अब बारी थी कार्रवाई की। और इसके साथ ही तैयारी शुरू हुई इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित विरोध मार्च में से एक की। योजना बिल्कुल साफ थी। गांधी जी के आश्रम से समुद्र तक एक लंबा सफर, पूरे 240 मील का। और ये सफर 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, जब गांधी जी अपने करीब 80 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। पर ये सिर्फ 80 लोग नहीं रहने वाले थे। अगले 24 दिनों तक ये काफिला गांव से गुजरता गया। हर गांव में गांधी जी लोगों से बात करते, नमक कानून के खिलाफ आवाज उठाते, और देखते ही देखते हजारों लोग इस मार्च का हिस्सा बनते चले गए। 5 अप्रैल को ये काफिला दांडी पहुंचा और अगले दिन 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर पूरे देश में एक आंदोलन की आग लगा दी। गांधी जी का वो एक कदम तो बस एक चिंगारी थी, लेकिन इस चिंगारी ने पूरे देश में ऐसी आग भड़काई, सविनय अवज्ञा की आग, जिसे बुझाना ब्रिटिश हुकूमत के बस में नहीं था। सोचिए, इसके बाद क्या हुआ होगा। लाखों की तादाद में हिंदुस्तानियों ने नमक कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। लोग खुद नमक बनाने लगे, गैर कानूनी तरीके से उसे खरीदने लगे, और सबसे बड़ी बात, टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। ये एक जन आंदोलन था जिसमें पूरे देश के लोग मिलकर ब्रिटिश राज के अधिकार को चुनौती दे रहे थे। अब ब्रिटिश सरकार इससे चुप तो बैठने वाली थी नहीं। जवाब में उन्होंने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कीं। 60,000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन गांधी जी को 4 मई को गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि वो धरसाना नमक कारखाने पर होने वाले एक शांतिपूर्ण मार्च को रोक सकें। पर उनकी गिरफ्तारी से आंदोलन रुका नहीं, बल्कि और भड़क गया। उनकी जगह मशहूर कवयित्री सरोजनी नायडू ने 2500 मार्च करने वालों की कमान संभाली। जब ये शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे, तो पुलिस ने उन पर स्टील की नोक वाली लाठियों से बेरहमी से हमला किया। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया।
और इस घटना को दुनिया तक पहुंचाया अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने। उनका लिखा हुआ आंखों देखा हाल, उनकी रिपोर्ट दुनिया भर के लगभग 1350 अखबारों में छपी। ब्रिटिश हुकूमत ने सोचा था कि वो जोर जबरदस्ती से इस आंदोलन को दबा देंगे, लेकिन वेब मिलर जैसे पत्रकारों की वजह से उनकी क्रूरता पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। तो इस पूरी कहानी का असर क्या हुआ, इसकी विरासत क्या है? देखिए, नमक मार्च ने यह साबित कर दिया कि अहिंसा यानी नॉन वायलेंस एक बहुत ही ताकतवर हथियार हो सकता है, एक अत्याचारी व्यवस्था के खिलाफ भी। इसने जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर हिंदुस्तानियों को एक साथ ला दिया। और शायद सबसे जरूरी बात, इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया, जिससे पूरी दुनिया की सहानुभूति मिली। यहाँ तक कि आगे चलकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे बड़े नेताओं ने भी इससे प्रेरणा ली। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। नमक मार्च ये दिखाता है कि कभी-कभी किसी बहुत बड़े अन्याय के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत एक बहुत ही सरल, एक सच्चे और एक सांकेतिक कदम से भी हो सकती है। सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में वो कौन सा रोजमर्रा का अन्याय है जिसे ऐसे ही एक सरल और सच्चे कदम से चुनौती दी जा सकती है।